कक्षा 8 के सभी बच्चे ए और बी के आज दिनांक 24/9/2020 को आपकी पुस्तक हिंदी की सहायक भारत की खोज पढ़ाया जाएगा। सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकाल लें और देखें। जिनके पास किताब नहीं है वो किताब अवश्य खरीद लें, क्योंकि बिना किताब के पढ़ाई संभव नहीं है। इसलिए किताब जल्द से जल्द खरीद लें। अब आप यूनिट 2 तलाश का भाग 3 आवली 4 देखें। अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और वह अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। पर सीमित नज़रिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी और उस स्वराज की भी जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास के से कन्याकुमारी या केप कुमारिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे, क्योंकि उनकी समस्याएं समान थीं। गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार, और ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। प्यारे बच्चों, लेखक कहता है कि अक्सर मैं जब किसी सभा में जाता हूँ तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता हूँ और हिंदुस्तान की साथ ही साथ भारत की जो जाति के संस्थापक हैं, भरत के नाम पर हमारे इस देश का सांस्कृतिक नाम भारत पड़ा है। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत अत्याधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाषण को समझ अपेक्षा करते थे। पर सीमित नज़रिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया जिसकी आज़ादी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, कि कैसे इसका हर हिस्सा एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक है जिसको हम भारत कहते हैं। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम
तक के किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी और उस स्वराज की जो भी कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा। मैंने उन्हें बहुत दूर उत्तर पश्चिम में खैबर से लेकर के कन्याकुमारी तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे, क्योंकि उनकी समस्याएं समान थीं। गरीबी, कर्ज, अपना स्वार्थ, जमींदार महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार, और ये सब उसी ढांचे में लिपटे हुए दिखाई देते थे जो विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। साथ ही यह भी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। मैंने इस बात की कोशिश की कि वह भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचें, साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचें जिसके हम एक हिस्से हैं। साथ ही यह भी रहा कि बात सबके हृदय में आनी चाहिए और इस बात की कोशिश की जानी चाहिए थी कि वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में विचार करें और साथ ही साथ ये भी थोड़ा सोचें कि इस विशाल विश्व के बारे में भी थोड़ा सा विचार करें जिसके हम एक हिस्से हैं। ये काम बहुत आसान नहीं था, पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुरागाथाओं और दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। इस साहित्य ने हमें देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया था। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते ही थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी। प्यारे बच्चों, लेखक कहता है कि हमें विश्व के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि विश्व में भी हमारा एक हिस्सा है। ये काम बहुत आसान नहीं था, पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा हम लोग सोचते हैं। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुरानी कहानियों और किंवदंतियों की उन्हें पूरी जानकारी थी। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया था। इन लोगों से हमेशा कुछ ऐसे भी होते ही थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था, भारत माता की जय। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता कि इस पुकार से उनका क्या आशय है। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित करता। उनके ठीक ठीक समझ में नहीं आता कि वह मुझे क्या जवाब दें, और तब वह एक दूसरे की ओर और फिर मेरी ओर ताकने लगते। मैं बार बार सवाल करता जाता। आखिर एक हट्टा कट्टा जाट, जिसका ना जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है, जवाब में कहता है कि ये भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। मैं फिर सवाल करता, कौन सी मिट्टी? उनके अपने गांव के टुकड़े की या जिले की और राज्य की? राज्य के तमाम टुकड़ों की या फिर पूरे भारत की मिट्टी? प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वह प्रयत्न करते रहते और आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़ और नदियाँ, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया करते हैं, सब हमें प्रिय हैं, लेकिन जिस चीज़ का सबसे अधिक महत्व है वो है भारत की जनता। उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वह सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं।
भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं और उसकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। प्यारे बच्चों, लेखक कहता है कि कभी कभी जैसे ही मैं सभा में पहुंचता था, मेरे स्वागत में अनेक लोगों के गले से आवाज़ निकलती थी कि भारत माता की जय। मैं उनसे अचानक प्रश्न करता था कि यह जो पुकार आप लोगों की है इसका क्या मतलब है। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित करता, आश्चर्य में डाल देता। उनकी ठीक ठीक समझ में नहीं आता था कि वह मुझे क्या जवाब दें, और जब वह एक दूसरे के मुख को देखने लगते थे, मैं बार बार सवाल करता जाता। आखिर एक हट्टा कट्टा जाट जिसका न जाने कितनी पीढ़ियों से इस मिट्टी से टूट नाता है, जवाब में कहता है कि ये भारत माता हमारी धरती है, भारत माता की प्यारी मिट्टी। मैं फिर सवाल करता, कौन सी मिट्टी? उनकी अपने गांव के टुकड़े की, या जिले और राज्य की तमाम टुकड़ों की, या फिर पूरे भारत की मिट्टी? प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वह प्रयत्न करते रहते और आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ है जो उन्होंने सोच रखा है। उसके अलावा भी बहुत कुछ है, भारत के पहाड़, नदियाँ, जंगल और भारत के जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया करते हैं, सब हमें प्रिय हैं। लेकिन जिस चीज़ का सबसे अधिक महत्व है वो है भारत की जनता। उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वह सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हुए हैं। भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं और उसकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से को, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो।